सत्यनारायण व्रत कथा। जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि ब्राह्मण ने ये किया तो ये हो गया, लकड़हारे ने ये किया तो ये हो गया, लेकिन किया क्या वास्तव में, उसने क्या किया? तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि सत्यनारायण व्रत कथा। नारायण कहाँ रहते हैं? जहाँ सत्य रहता है। और सत्य कहाँ रहता है? जहाँ नारायण रहते हैं। व्रत का मतलब होता है किसी कार्य को पूरी तरह से अक्षरशः पालन करने के लिए संकल्प लेना, जैसा कि वेदों में, श्रुतियों में, उपनिषदों में सब में बतलाया गया है। पुराणों में जैसा बतलाया गया उसको हम अक्षरशः पालन करते हैं, उसको व्रत कहा जाता है। और जो हम अपनी मर्जी से कोई नियम बनाएं और उसको तोड़ दें तो नियम कहा जाता है। तो सत्यनारायण व्रत कथा में सबसे पहले भगवान की खोज होती है कि परमात्मा रहते कहाँ हैं। तो ये हुआ कि जहाँ सत्य रहता है वहीं भगवान रहते हैं। कबीर दास जी ने एक दोहे में कहा कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सत्य से बढ़ कर के दुनिया में कोई तप नहीं है और झूठ से बढ़ कर कोई पाप नहीं है। तो जिसके हृदय में सत्य का वास होता है, परमात्मा उसी के हृदय में वास करते हैं। तो जीवन में यदि तप करना है तो सत्य बोलना शुरू कर दो। कलयुग में सबसे कठिन है, क्योंकि 24 घंटे झूठ बोल सकते हैं लेकिन सत्य बोलना बड़ा कठिन है। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। 24 घंटे झूठ बोल सकते हैं, उठना बैठना सोना जागना सब कुछ हो सकता है, लेकिन सत्य बड़ा कठिन है। तो क्या करें? कहते हैं कि जिस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी हो उसके नियम में आता है कि प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक मौन व्रत धारण करें, बोलें नहीं। और जब बोलेंगे नहीं तो झूठ निकलेगा नहीं। और जब भी वो भगवान का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, सायंकाल के साथ समय बंधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात भजन कीर्तन नृत्य गीत आदि करें, प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद सो जाएंगे या भजन कीर्तन करें। प्रातः काल हो जाएगा। इस तरह से 24 घंटे जब झूठ नहीं बोले तो वह तप हो जाता है कि आपने 24 घंटे संकल्प पूर्ण किया। तो इस तरह से जो है उस व्रत के प्रभाव से क्या क्या फल मिलता है आगे आएगा। लेकिन कलयुग में सभी लोग चिंतित हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। शौनक जी और सूत जी महाराज का इसमें मुख्य संवाद है। फिर आगे संवाद में नारायण जी और नारद जी का संवाद मिलेगा। जब भी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ एकदा एक बार का प्रयोग किया जाता है। तो एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः पप्रच्छो मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। और वहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र तो ऐसा है कि जो संतों महात्माओं की तपः स्थली है, वहाँ तो तप करने वाले संत महात्मा ये विराजमान रहते हैं। लेकिन संयोग से द्वापर युग बीत गया है, कलयुग का आगमन हो गया है और सब चिंतित हैं। अब बताओ, साधु संत चिंतित हैं। जो घर द्वार चिंता से छोड़ करके चले गए जंगल में तप करने के लिए, आज उनको चिंता होगी, क्योंकि समाज में जब विकृति फैलेगी तो उसका असर हर जगह पर होता है। साधु संत महात्मा मनीषी विद्वान ब्राह्मण ये सब जो है सद्मार्ग दिखाने वाले हैं, सही रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर कोई मार्ग से पथभ्रष्ट होता है तो इनको चिंता हो जाती है। जब कभी साधु संत चिंतित होते हैं तो संसार की भलाई करने के लिए वो अपना भी नुकसान करते हैं, लेकिन जब घर गृहस्थ चिंतित होता है अपना फायदा करने के लिए पड़ोसी का नुकसान करता है। सारे साधु संत चिंतित हैं कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग का स्वभाव क्या होगा कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। माता पिता को कोई मानने वाले नहीं होंगे, साधु संतों से सेवा करवाने वाले होंगे। और मानत नहीं को अनुजात न, कोई छोटे बड़े को मानने वाले नहीं होंगे। और बच्चे भी, बेटे भी कब तक अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे?
अवलानन दीख नहीं जब न, जब तक वो अपनी पत्नी का मुख नहीं देख लेते हैं। और जिस दिन से देख लेंगे उस दिन से मानना छोड़ देंगे। सब गलत कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए चिंतित हैं कि कोई तो ऐसा सुगम मार्ग निकाला जाए जिससे इन संसार के लोगों का कल्याण हो। जब ऐसी चिंता में चिंता तो रहें, इतने में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज मात्र 16 वर्ष के हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं सारे ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो जाते हैं। वो खड़े होकर के उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है लेट करके प्रणाम करते हैं। और आजकल कैसे प्रणाम करते हैं? आजकल तो प्रणाम तो पहले करेंगे ही नहीं, और करने का किसी दोस्त के यहाँ जाएंगे तो बच्चा संस्कारी लगना चाहिए कि जो है बच्चा संस्कारी है, तो जाएंगे सीधे उल्टा हाथ बढ़ाएंगे घुटने से ऊपर, झुकने में उनको दिक्कत है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के सामने झुकता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, और वास्तव में जो चरणों में रज लगी हुई है ना, वही कल्याणकारी होती हैं। वही रज स्पर्श होती ही अहिल्या का उद्धार हो गया था। तो इसलिए झुक करके अंगूठे को प्रणाम करना चाहिए। जैसे ही अंगूठे को प्रणाम करते हैं, जो रज मस्तक में लगते दरिद्रता की रेखा भाग रेखा में बदल जाया करती हैं। प्रणाम का परिणाम होता है। एक प्रणाम युधिष्ठिर ने किया था जिसमें महाभारत हुआ था, और उसी का परिणाम ये हुआ कि पूरी की पूरी कौरव सेना हार गई। भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रणाम किया युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह ने कह दिया विजयी भव, और विजयी भव जो आशीर्वाद दे दिया उसी रक्षा के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान दिए। जिनको कोई नहीं मार सकता है वो स्वयं रास्ते से हटने का निर्णय लेते हैं और पांडवों की विजय होती हैं। तो इसलिए भैया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जिसने अपने से बड़ों का सम्मान किया, प्रणाम किया, उसकी आयु विद्या यश और बल सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो सूत जी महाराज जैसे ही पहुँचे सबने साष्टांग प्रणाम किया, और कहते हैं कि उनमें ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हैं जिनके सामने चारों युग कई बार बीत चुके हैं। मात्र कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष हैं, लेकिन ऐसे में चारों युग कई बार बीत चुके हैं। इतने पुराने महात्मा हैं, लेकिन वो भी सूत जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सूत जी महाराज को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जो जिनको भगवान का सानिध्य मिल जाता है उनके ऊपर तो सबका विशेष अनुग्रह हो ही जाता है। प्रणाम किया और सुंदर सा आसन लगा दिया। तो शौनक आज जो ऋषि मुनि हैं वो 88,000 हैं। अब अगर 88,000 एक बार में प्रश्न करें तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 88,000 मतलब ये समझिए 88,000 विचार हो गए। एक बार में 88,000 विचार हैं, लेकिन शौनक जी को अगुआ बना देते हैं कि महाराज आप मेरे सबके प्रश्नों को जानते हैं, आप ही इनसे प्रश्न करें। शौनक जी पूछते हैं कि हे सूची महाराज, घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोग वेद विद्या से रहित होंगे, उनको प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? कृपा के कोई सरल एवं छोटा सा उपाय बतलाइए जिसके करने मात्र से मनुष्यों को मनोवांछित फल मिले। यही लोक के सुखम भुक्त्वा चांते सत्यप्रेम, जिसके प्रभाव से इस लोक में सुखवंत में मोक्ष के अधिकारी हों। श्री सूची महाराज कहते हैं, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। ऐसे ही प्रश्न एक बार योगी राज नारद जी ने पूछा था, और भगवान नारायण ने जैसा बतलाया था वैसा मैं आपको बतलाता हूँ। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागतः। एक समय योगी राज नारद जी अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुँचे, और जब मृत्युलोक में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे के सारे दुखी पड़े हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से बीमार पड़ा है, कोई मन से अपने बच्चों के लिए चिंतित पड़ा है, कोई धन बिन राहत, जिसके पास धन नहीं हो धन के लिए उदास पड़ा है। थोड़े थोड़े देखा सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। अब किसी से भी पूछ लो भैया तुम्हें सुख है, तो सबका सिर हिल जाएगा। कोई तन से कहेगा, कोई मन से कहेगा, कोई धन से कहेगा, सबका। तो सुख कहाँ है? परमात्मा की शरण में है। लेकिन भगवान की शरण में आने में बड़ी कठिनाई। ये शरयावत अति कठिनाई, भगवान की शरण में आने में बहुत बड़ी कठिनाई है। तो सबसे बड़ी कठिनाई पूछा क्या है? तो कहा गृह कार्य नाना जंजाला
ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य में इतने जंजाल हैं जो एक से एक बढ़कर के पहाड़ के समान हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तभी भगवान की शरण में आया जाता है। तो अब स्थिति महाराज ये हुई कि यहाँ पर बतलाया कि नारद जी ने जब देखा कि सारे के सारे दुखी हैं, तो चूँकि नारद जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो होता है मक्खन के समान होता है, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। नारद जी दुखी हो गए और कहा कि इनका किस प्रकार से भला हो, कैसे हो। ये सोचते हुए नारद जी भगवान नारायण के धाम को जाते हैं कि भगवान नारायण से इसका उपाय पूछते हैं। और नारद जी वहाँ पर पहुँचे, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम शपीतवस्त्रम शरशीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकोस्तुभश्रियं नमामि वैष्णवं शिरसा चतुर्भुज। जैसे ही प्रणाम किया, भगवान नारायण कहते हैं, नारद अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई बात है, इसलिए तुम आए हो, बताओ क्या बात है, तुम किस कारण से आए हो। नारद जी कहते हैं, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर देखा अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राणी अपने अपने पाप कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया करते हैं तो कृपा करिए कोई सरल एवं छोटा सा उपाय बतलाइए, जिसके करने मात्र से मनुष्यों को मनोवांछित फल मिले, जिसका प्रभाव ये हो कि इहलोक के सुखम मुक्ता चांते सत्व, जिसके प्रभाव से श्लोक में सुख भोग अंत में मोक्ष के अधिकारी हों। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो और जो मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हारे स्नेह कारण कहने चल रहा हूँ। किसी भी दिन यस्मिन कस्मिन दिनों मरते श्रद्धा भक्ति से, किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नारद जी ने कहा, प्रभु बहुत अच्छी बात है, आपने बतला दिया, सत्यनारायण की पूजा करें, लेकिन करे कैसे। किम फलम किम विधानम च कथयस्व महामुने, क्या फल है, क्या विधान है तथा इसको कैसे करना चाहिए, कृपा कर सब मुझे बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, देखो नारद, इस व्रत का फल तो ये है कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख शोक का शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्यदा संतान को देने वाला है। कहा करना कि मैं कहा यस्मिन कस्मिन दिनों मरते श्रद्धा भक्ति से, किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर भगवान का पूजन करना है, कथा करनी है। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग पैसा तो खर्च कर देते हैं, पर श्रद्धा भक्ति आए कहाँ से। ये तो बाजार में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो खरीद लाएं, श्रद्धा को खरीद लाएं, भक्ति को खरीद लाएं। ये तो हृदय की बात है। जब हृदय में श्रद्धा और विश्वास होगा, भगवान शिव और पार्वती के प्रति जो है स्नेह होगा, तो अपने आप श्रद्धा और भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भगवान सत्यनारायण की पूजा करना है। और पूजा में बतला दिया, पक्के पक्के केले की फली, घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया बना के भगवान को अर्पण करना है। अब माता पिता की बड़ी इच्छा है कथा कराने की, और संतान के मन में भाव नहीं है। बच्चे को कह दिया, जाओ फल लेकर के आओ, केला लेकर के आओ, आज कथा करानी है। तो पहले तो खूब सुनाएगा, इनको कोई काम नहीं, जब देखो तब परेशान करके रख दिया है, कभी ये ला कभी वो ला कभी वो ला, तंग कर दिया है। और बाजार में जाएगा तो गाड़ी से हारन बजाएगा, ओ केले वाले केले कैसे दिए, कहेंगे बाबूजी 20 रुपये 30 रुपये, वो 30 रुपये वाला दे दो, 20 रुपये वाला दे दो। घर में कथा रखी है, क्योंकि भाव नहीं है, उसके मन में भाव नहीं है, सड़ा गला उठा लाया। और भगवान के लिए तो सबसे प्रिय वस्तु अर्पण करना चाहिए। स्पष्ट लिखा, पक्के पक्के केले की फली। और वही बच्चा ऑफिस से आ रहा हूँ और उसको रास्ते में फ़ोन कर दो, बेटा फल लेकर के आना, तुम्हारी पत्नी का व्रत है, फल से खुलेगा। तो जाएगा, पहले गाड़ी को किनारे खड़ी करेगा और 3 बार घुमा घुमा के देखेगा, फिर पूछे कैसे दिए, तो कहेगा बाबूजी 20 30 50 वाला दे दो, घर में व्रत रखा हुआ है। क्योंकि भाव बदल गया। भाव बिन मिले नहीं भगवान, बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं। अच्छा मान लो जो सड़ा गला लाए उसको कौन खाया, नाम तो भगवान का हुआ, भगवान को चढ़ाए। भगवान तो भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो बजता है उसका भाव से बेड़ा पार है। जिस भाव से लेकर के आए चढ़ा दिया, लेकिन उसको खाया कौन। अरे भाई सबको प्रसाद में बांट दिया और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पंडित जी ले गए, यही हुआ। लेकिन जब उसको ले आए तो उसको भी तुम्हें लोग खाएं। इसलिए भगवान को, परमात्मा को, अतिथि को, गऊ को, बहन बेटी को सबसे प्रिय वस्तु अर्पण करना चाहिए, जितनी से जितनी प्रिय वस्तु हो। लेकिन लोग क्या करेंगे,
जो फल कोई न खाए उसको शिवालय में चढ़ा दो, जो नोट कहीं ना चले मंदिर के दान पात्र में डाल दो, भगवान की आरती में डाल दो। भगवान कौन सा कहने वाले हैं। एक माता थी ना, फ्रिज खोलती, जो फल सड़ने वाला हो निकालती, ले जाके शिवालय में चढ़ा दी। कहती भोलेनाथ खूब सुंदर सा पोता देना। पंडित जी देखते देखते तंग आ गए, आखिर में ऐसा कौन चढ़ा रहा है। एक दिन मिल गई, राम राम हुई, पूछा क्या बात। अरे बस बहुत मौज है, भगवान की गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, बस एक पोते का मुहूर्त देख लूँ तो जीवन धन्य हो जाए। पंडित जी ने कहा माता अच्छी बात है, पोता होना भी चाहिए। और ये आशुतोष हैं भगवान भोलेनाथ, ये सब की मनोकामना तुरंत पूर्ण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन में बोल गए भगवान न करे जैसा फल चढ़ाया वैसा हो गया तो क्या होगा। कुछ समय बाद आके सिर पटक के रोने, हे भोलेनाथ इससे अच्छा ना दिया होता, एक पोता दिया वो भी बिना किसी का। अब रोने की आवाज़ सुनी तो पंडित जी दौड़े, क्या हुआ माता, गिर गई क्या। अरे नहीं, भोलेनाथ ने बहुत गड़बड़ की। क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद एक पोता दिया वो भाई बिना किसी काम का। पंडित जी ने कहा माता ये तो भोलेनाथ हैं, जैसा करोगी वैसा भरोगी, जैसा तुमने फल चढ़ाया भगवान ने वैसा लौटा दिया। भगवान कभी किसी का कुछ रखते नहीं हैं, जो जिस भाव से चढ़ाता है वैसे ही उसको लौटा करके देते हैं। दूसरा, भगवान ब्राह्मण, अतिथि और गऊ, इनको सबसे प्रिय वस्तु अर्पण करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करेंगे कि जो फैशन आउट हो गया उस साड़ी को निकालो बहन बेटी को दे दो, और क्या कहेंगे पूजा वाले सामान पे जाएंगे लाने के लिए, कहो पूजा वाला घी ला किनारे से, जो 150 रुपये 100 रुपये किलो, जो किसी काम का नहीं है, पता नहीं कैसे बना हुआ। अब खाने के लिए कहेंगे ओ उधर से लिया 1000 रुपये किलो वाला। तो अब बताओ जैसे भाव से चढ़ाओगे वैसा ही तो मिलेगा। भगवान के लिए सबसे प्रिय वस्तु अर्पण करना चाहिए। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। बड़े बड़े फ्लैटों में रहेंगे, अब पहली रोटी तो गाय तो मिलेगी नहीं, अब जो जिसके हिस्से का खाता है वो वैसा ही हो जाता है। ये तो इसीलिए किसी के हिस्से का कभी कुछ खाना नहीं। पहली रोटी खा लिए, पतिदेव जी चले गए ऑफिस, वो तो गाय हो गए। अब अंतिम रोटी तो फेंकी जाए, भगवान जाने, नारायण जाने, अब वो तो जोड़ते रहिए कौन खाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। इसीलिए कभी किसी के हिस्से की नहीं खानी चाहिए। भगवान को सबसे प्रिय वस्तु अर्पण करना चाहिए। पक्के पक्के केले की फली, घी दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया बना के जब अर्पण करेंगे तो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विशेष करके कलयुग में सबसे सरल और छोटा उपाय यही है। इसलिए स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथमो हरि बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।